फिल्म की शुरुआत में खतरनाक क्रिमिनल्स को एक प्लेन पर डालकर एक नई जेल में ले जाया जा रहा था। उस जेल को सबसे खतरनाक तरीके से रहने के लिए डिजाइन किया गया था। बाद में एक के बाद एक भयंकर अपराध करने वाले खूंखार क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है। इनमें हत्यारे, आतंकवादी, किडनैपर्स और भी कई लोग हैं। जब क्रिमिनल्स को ध्यान के साथ प्लेन में बिठाया गया तो फिर प्लेन ने उड़ान भरी। इस आदमी का नाम ग्रीसम है और ये अपने हाथों में कुछ लेकर लड़खड़ा रहा था। दरअसल इस आदमी की हथेली के अंदर एक तार छिपा हुआ है। उसने धीरे से उसे बाहर निकाला। उसे दर्द भी हुआ होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। आखिरकार है तो यह क्रिमिनल ही ना, और केवल सावधानी के लिए वो इधर उधर देख रहा था। प्लेग और ट्विस्ट के साथ हथकड़ी खुल गई। दूसरी तरफ क्रिमिनल पार्कर ने अपने मुंह से एक धागा खींचा। थोड़ा और खींचने के बाद उसने एक ऑयल और पेपर बैग निकाला। अंदर एक माचिस की तीली और गैसोलीन की एक छोटी बोतल छिपी हुई थी। ग्रीसम के इशारे पर पार्कर ने बोतल खोली और फिर वो अपने पास वाले को बोलता है, जीते रहो बेटा, मैं तुम्हारी यादों में रहूंगा। फिर उसने अपने बगल वाले आदमी पर तेल छिड़का। उसके बाद उस पर आग लगा दी। आग तेजी से फैली। जगह जगह अफरा तफरी मच गई। पार्कर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पिंजरे की चाबियां चुरा ली। फिर उसे ताले में डाला और गेट को खोल दिया। लोहे के पिंजरे से एक क्रिमिनल भागा। हथकड़ी की मदद से उसने एक गार्ड को मार दिया। दूसरे गार्ड वहां आने लगे। उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली स्टिक से उसे पकड़ लिया। इसका फायदा उठाते हुए ग्रीसम भी बाहर आ गया। पायलट की ओर जाने से पहले उसने एक मुक्के से एक गार्ड को मार गिराया। फिर वो को पायलट को रोक रहा था। बंदूक मिसफायर हो गई, जिससे कई गुंडे मारे गए। अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए ग्रीसम ने आसानी से को पायलट को मार डाला और अपनी हैंडगन लेकर कैप्टन पायलट के पास पहुंच गया। कैप्टन पायलट के सिर पर बंदूक रखकर ग्रीसम ने कहा कि पुलिस को बताओ कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन सब कुछ काबू में है। ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्लेन पर हथियार रखने वाला वो अकेला आदमी ही था। ग्रीसम ने जल्दी से बोर्ड पर सभी को अपने अंडर में ले लिया। वह एक खतरनाक गैंग लीडर था। हंगामे के बीच एक और आदमी ने सिर हिलाया। वह पो था, एक लीडर और फॉर्मर सोल्जर जो एक शराबी के साथ लड़ाई में पड़ गया था। शराबी उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को परेशान कर रहा था। पो ने गलती से नशेड़ी को मार डाला। इसके कारण उसे 8 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। जेल की सजा ने पो को अपने बच्चे के जन्म और उसके बड़े होने की याद दिला दी। वह केवल उसकी वाइफ की भेजी गई फोटो से उसे जानता था और केवल लेटर की मदद से अपनी फैमिली से बात करता था। जेल के अंदर उसने अच्छा व्यवहार बनाए रखा और अपनी बच्ची के 8वें बर्थडे पर उसे घर जाने का मौका भी मिला। अपने बच्चे को बर्थडे का गिफ्ट पर्सनली देने के लिए वो कन्वीनियंट फ्लाइट लेना चाहता था। कौन जानता था कि उसे प्लेन पर कब्जा करने वाले क्रिमिनल्स का सामना करना पड़ेगा। सभी गार्ड्स को पकड़ लिया जाता है। ग्रीसम ने सभी क्रिमिनल्स की हथकड़ियां खोलने का ऑर्डर दिया। जब एक आदमी की बारी आई तो उसने अचानक एक छिपी हुई बंदूक निकाली और दूसरे आदमी को पकड़ लिया। सब लोग हैरान हो गए। यह पता चला कि यह आदमी FBI अंडरकवर एजेंट है। उसका काम क्रिमिनल्स को जेल से भागने से रोकना था। पो ने FBI एजेंट को शांत करने के लिए उसे मनाने की भी कोशिश की। हालांकि FBI एजेंट ने सुनने से इनकार कर दिया। इसके कारण ग्रीसम ने एजेंट पर गोली चला दी। वो हेल्पलेस महसूस कर रहा था। पता नहीं वो इस जेल वाले प्लेन से कैसे निकलेगा। क्या होगा जब अमेरिका के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को एक ही प्लेन में बैठा देंगे। प्लेन में सभी ने सोचा कि बचना मुश्किल होगा। अगर उनके पास पंख भी होते ना तो वो इतने ऊपर से नहीं उड़ पाते। लेकिन फिर भी यह सब क्रिमिनल ग्रीसम की कैलकुलेशन के अंदर था। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, ग्रीसम ने उसे ओवरटेक कर लिया। यहाँ तक कि उसने प्लेन को एक दूसरे एयरफील्ड में उतारा। बालू के तूफान की आड़ में ग्रीसम और उसके लोगों ने अपने कपड़े को बदल लिया। वे एक ड्रग लॉर्ड के बेटे को छुड़ाने के लिए कैदियों की अदला बदली का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गए। ग्रीसम के पास शानदार एक्टिंग स्किल्स है और उसका प्लान पूरी तरह सफल रहा। वे एक बूढ़े आदमी को भी वापस ले गए जो जानता था कि प्लेन को कैसे उड़ाया जाता है। जैसे ही बूढ़ा आदमी प्लेन पर चढ़ा, उसने तुरंत पायलट के कैबिन को अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ तक कि प्लेन के ट्रांसपोंडर को भी बाहर फेंक दिया। प्लेन ने एक बार फिर उड़ान भरी। ग्रीसम ने अपने पीछे विनाश छोड़ दिया। एयरफील्ड पर एक गार्ड को गोली मार दी गई और अपने सेल में पीछे एक बम भी छोड़ दिया गया जो विस्फोट हो गया, जिससे कई और गार्ड मर गए। पो परेशान दिख रहा था।
कुछ समय पहले उसने FBI एजेंट से रिकॉर्ड किए गए एविडेंस को ले लिया था और उसे एक गार्ड के शरीर पर रख दिया था। वह इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल अथॉरिटीज को जानकारी देने के लिए करना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली उसका प्लान फेल रहा और उसे दूसरी प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ा। लकीली वह होशियार था। एक क्रिमिनल के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल करते हुए वह ग्रिसम से मिला ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्लेन आगे कहाँ उतरेगा। अपने डेस्टिनेशन में अचानक प्लेन गिरने लगा। पो को यह देखने का ऑर्डर दिया गया था कि क्या गलत हुआ। उसने देखा कि प्लेन के पहिए में एक लाश फंसी हुई है, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाकर लाश के ऊपर जानकारी लिखी और उसे प्लेन से बाहर फेंक दिया। शरीर सड़क पर गिरा जिससे एक कार क्रैश हुई और धीरे धीरे दूसरी कारों का भी एक्सीडेंट हो गया। पुलिस को शरीर की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना एक यूएस मार्शल को दी। जल्दी कार चलाते हुए यूएस मार्शल जल्दी से एयरफील्ड में पहुंच रहा था जहां क्रिमिनल्स उतर रहे थे ताकि वे उन्हें मजा चखा सके। कार्गो होल्ड में क्रिमिनल्स के सामानों में बक्सों में खोज करने पर क्रिमिनल्स में से एक को पो का ऑफिशियल लेटर मिल गया और उसे एहसास हुआ कि पो वास्तव में बाकी लोगों की तरह क्रिमिनल नहीं है। ये महसूस करते हुए कि कोई रास्ता नहीं है, पो ने आदमी को मार दिया। लंबे समय के बाद कॉन एयर पहुंच गया लेकिन उनकी लैंडिंग स्मूथली नहीं हुई। लगभग प्रोपेन के एक बड़े टैंक में प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन से उतरने के बाद ग्रिसम ने उस प्राइवेट जेट को नहीं देखा जिसके बारे में ड्रग लॉर्ड के बेटे ने पहले कहा था कि वह उन्हें लेने के लिए वहां होगा, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। पो ने इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल उन गार्डों को बचाने के लिए किया जो मारे जाने वाले थे और ये सुझाव देकर कि ड्रग लॉर्ड के बेटे पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, उसने ग्रुप के बीच अविश्वास पैदा कर दिया। उसकी प्लानिंग काम कर गई। ग्रिसम ने अपने लोगों को गार्ड को जिंदा रहने देने का आदेश दिया। इस दौरान पो हर जगह तलाश कर रहा था। उसे अपने सेलमेट और दोस्त के लिए इंसुलिन खोजने की जरूरत थी जो दवा न मिलने पर मर जाएगा। अचानक पीछे से उन पर हमला कर दिया जाता है। अपने सामने ये सब कुछ होते देख पो एहसास कर रहा था कि क्या हो रहा है। ड्रग लॉर्ड का बेटा सभी को छोड़कर अपने दम पर भागना चाहता था। पो अब वेट नहीं करना चाहता था। उसने अपनी चाल चली और केवल कुछ ही हमलों में पो ने क्रिमिनल्स को मार गिरा दिया। पो अब खतरे से बाहर है। हालांकि वो वहां से भाग सकता था पर उसने दुश्मनों के अड्डे पर लौटने का फैसला किया। किसी आदमी के मुंह से निकलने वाली हर बात पर विश्वास न करे, खासकर यदि वह आदमी क्रिमिनल हो। दूर से घना धुआं उठता देख क्रिमिनल्स को पुलिस के लार्ज ग्रुप के आने की सूचना मिली। क्रिमिनल्स विमान को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ड्रग लॉर्ड के बेटे ने उसे बताया कि वह हर किसी को घर देना चाहता है, लेकिन सबसे जरूरी समय पर वह खुद प्राइवेट जेट में सवार हो गया और उड़ान भरी। यूएस मार्शल तेजी से उसकी तरफ भागा और रोबोटिक आर्म को नीचे करके उसने प्राइवेट जेट को एक बिल्डिंग में क्रैश कर दिया। इस तरह के गद्दार को ग्रिसम कैसे जाने दे सकता था वैसे भी। फिर ग्रिसम ने लीक हुए प्लेन के फ्यूल पर अपनी सिगरेट गिरा दी और ड्रग लॉर्ड के बेटे को आग लगा दी। पुलिस और करीब आ रही थी। ग्रिसम ने जल्दी से हथियार सौंप दिए और क्रिमिनल्स को अपनी पोजीशन संभालने के लिए कहा। जब पुलिस पहुंची तो कुछ देर के लिए यहाँ उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। हर तरफ गोलियों की आवाज थी और पूरी तरह से अफरा तफरी का सीन था। हम देखते हैं कि पुलिस का बैकअप ज्यादा से ज्यादा बढ़ता गया। ग्रिसम जानता था कि वह उन्हें हरा नहीं सकता, इसलिए वह जल्दी से पीछे हट गया। समझदार लौंडा है ये। क्रिमिनल्स को भागने से रोकने के लिए पो ने अपनी जान जोखिम में डालकर गोलियों की बारिश में प्लेन को रस्सी से बांध दिया। वह प्लेन को बाद में उड़ान भरने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था। खतरे का फायदा उठाते हुए वह प्लेन के कैबिन में गया और अपने दोस्त को बचा लिया। हालांकि एक छोटी सी रस्सी एक बड़े प्लेन को कैसे रोक सकती थी। कितना बेवकूफ छोरा है ये। इस दौरान अपराधी नाच गा रहे थे। समय समय पर उनकी प्लानिंग्स का पता चलने के बाद ग्रिसम को एहसास हुआ कि प्लेन में एक गद्दार छोरा है। उसने पो को खुद को रिवील करने के लिए और मजबूर करने के लिए एक बंधक का इस्तेमाल किया। पो को बचाने के लिए उसके दोस्त ने देशद्रोही होने का दावा किया, जिसके कारण ग्रिसम ने उसे गोली भी मार दी। तभी पुलिस ने हेलीकॉप्टर में प्लेन को पकड़ लिया और गोलियां बरसाना शुरू कर दी। ग्रिसम हेलीकॉप्टर के साथ हुई गोलीबारी से डिस्ट्रैक्ट हो गया। उस समय पो ने पलटवार करना शुरू कर दिया। जल्द ही पो ने पायलट के केबिन पर कब्जा कर लिया और पायलट को लास वेगस के पास उतरने के लिए मजबूर करते हुए धमकी दे दी। लेकिन प्लेन का एक इंजन खराब हो रहा था और उन्हें जमीन पर इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस काफी देर से इंतजार कर रही थी। जैसे ही प्लेन उतरा, पुलिस ने तुरंत उसे घेर लिया। कई अपराधी पकड़े गए, हालांकि ग्रिसम उनमें नहीं था। इन सब के बीच ग्रिसम अपने 2 लोगों के साथ चला गया और उनके साथ एक फायर ट्रक पर सवार होकर भाग भी निकला। पो यूएस मार्शल ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मोटरसाइकिलों पर उनका पीछा किया। ग्रिसम ने आग की नली को चालू किया
और उन पर निशाना लगाया। पो ने अपना मौका देखा और फायर ट्रक पर कूद गया। उनकी मोटरसाइकिल फायर ट्रक के पिछले हिस्से में क्रैश हो गई, जिससे विस्फोट हो गया, जिससे इनमें से एक आदमी की सीधे मौत हो गई। पो ने ग्रिसम पर हमला करते हुए घायल होने से बचने के लिए सीढ़ी को पकड़ लिया। रोमांचक लड़ाई के बाद ग्रिसम को हवा में फेंक दिया गया। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर वो एक कन्वेयर बेल्ट पर गिर गया। इसके ठीक बाद यूएस मार्शल ने फायर ट्रक को रोका। पो ने अपने परिवार को देखा जिसे वह देखना चाहता था। उसने वह बर्थडे गिफ्ट निकाला जो उसने बहुत पहले तैयार किया था, इस डर से कि कहीं उसकी बेटी उसे गंदा न समझ ले। उसने गिफ्ट को अपनी शर्ट पर पोंछा। उसकी बेटी पहले थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन आखिरकार उसने अपने पापा को गले लगा लिया। आखिर में परिवार खुशी से गले लगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।